नेशनल हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों की आवाजाही को रोके जाने से फल कारोबारी नाराज हैं। फल कारोबारियों का कहना है कि इससे सेब की क्वालिटी पर भी असर पड़ रहा है और उनको माली नुकसान का सामना भी उठाना पड़ रहा है। हिंदुस्तान भर में कश्मीर का सेब आमतौर पर बड़ा मशहूर है और इसको लेकर लोग इंतजार करते हैं, लेकिन अब लोगों का इंतजार लंबा होता जा रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे पर बड़ी तादाद में सेब से लदे हुए ट्रक फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे बंद होने से नाराज कश्मीर घाटी के फल कारोबारियों ने अब लामहदूद वक्त के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। हंदवाड़ा फल मंडी में भी हड़ताल की हिमायत की है। फल मंडी के मेन गेट पर ताला लगाकर मुजाहरा किया गया। यूटी इंतजामिया के नेशनल हाईवे बंद करने के फैसले पर पूरी घाटी में फल कारोबारी मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरा कर रहे हैं। इस साल हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी क्वालिटी इस साल अच्छी बनी थी, फ्रूट भी अच्छा था, प्रोडक्शन भी ठीक थी, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये जो गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है, इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम खड़ा कर दी है, कोई जानी मानी साजिश लगती है। ये जो ट्रांसपोर्ट 10-10 दिन 5-5 दिन 6-6 दिन गाड़ी खड़ा रहती है काजीगुंड में, समझ नहीं आता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है इनको कि अगर ये थ्रो करें, जो गाड़ी जाएगी सीधे जाएगी अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाएगी, और जो हमारे ग्रोवरों को बहुत नुकसान हो रहा है। और हमें जो आगे जो माल जाता है, जो लेते हैं माल वहाँ से, मतलब जो फॉरेन यहाँ जो बायर्स हैं, स्पेशली जो बांग्लादेश के बायर्स हैं, वो हमारा अमेरिकन अच्छी रेटों में लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि अगर कंडीशन यही रही, हमारा माल जो बांग्लादेश सही वक्त पर नहीं पहुंचता है, ये सड़ जाता है रास्ते में, हमें नुकसान लगता है, तो हम कश्मीर का माल नहीं ले लेंगे, हम चाइना का ले लेंगे, ईरान का ले लेंगे, जिससे कश्मीर की इक्तिसादियत ख़त्म हो जाएगी। पिछले 3-4 साल से ये सनत पूरी तरह से डिफंग हो गई है, ये जवाल पजीर हो रही थी, क्योंकि पहले इसमें 14 का जो सैलाब आया था, फिर 2019 में आपको पता ही है हालात कैसे रह गए, फिर कोविड का मार भी इसी सनत पर पड़ गया। जैसा कि ये सनत पूरी तरह से मुतासिर हुई थी। अब रही थोड़ी बहुत, अब इस साल हमें उम्मीद थी, माल साफ था, थोड़ा बहुत हमें पैसा आने वाले थे, कि इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि इस साल जो नेशनल हाईवे है वो बंद हुआ है। हमारी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, फिर 10-10 दिन काजीगुंड में रुकती है, जिससे माल हमारा ख़राब होता है। इस वजह से हमारी मंडी भी आज बंद है। आज हमारी मंडी भी बंद है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे है, इसको थ्रू किया जाए, ताकि हमारा माल यहाँ से जब जाएगा सही टाइम पर पहुँचेगा, जिससे ये सनत बच जाएगी। फल कारोबारियों की हड़ताल का असर पूरी घाटी में देखने को मिल रहा है। जगह जगह फल मंडियों में भी मुजाहरे हो रहे हैं और नेशनल हाईवे पर बड़ी तादाद में फंसे ट्रकों की आवाजाही रुक जाने से फल कारोबारियों को अब नुकसान का डर सता रहा है। सोपोर की फल मंडी में भी फल कारोबारियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नेशनल हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों को रोके जाने से नाराज फल कारोबारियों ने हड़ताल का ऐलान किया। इस हड़ताल की हिमायत में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी सोपोर सहित कश्मीर घाटी के सभी जिलों में मंडियां बंद रहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 15 दिन से कंटिन्यूसली जो नेशनल हाईवे का इशू है, गवर्नमेंट को चाहिए इस मसले को हल करें, क्योंकि 8 से 9 हज़ार गाड़ियाँ 10 हज़ार गाड़ियाँ हमारे रास्ते पे खड़ी है और ये माल बॉयल हो जाता है। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से, फाइनेंशियल कमिश्नर, हर किसी से बात की इस बारे में कि नेशनल हाईवे का इशू सॉल्व किया जाए, क्योंकि अब कानवाई जो होते हैं उसमें कोई मुदाखलत नहीं होती है। जब डाउन कानवाई होती है तो उसमें जाम हो जाता है, गाड़ियों को रोक दिया जाता है। पेरिशेबल आइटम है, आईजी साहब से अपील करो कि इसमें मुदाखलत करके जो टनल के पार जो ट्रैफिक ऑफिसर्स है, मैं शबीर मलिक की बात करूंगा, एसएसपी ट्रैफिक, वो टोटली जो गलत गाइडेंस उनको करा। पहले उसने कहा कि ये पेरिशेबल आइटम नहीं है, ये बदकिस्मती बात है। ये कश्मीर का बंदा खुद बोलता है ये पेरिशेबल आइटम नहीं है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये पेरिशेबल आइटम, और रास्ते पर जब ये बॉयल हो जाता है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि इस मसले को हल किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रोवर रास्तों पे आ जाएंगे, फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से अपील करें इस मसले को हल किया जाए। फ्रूट मंडी सोपोर जो एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मंडी है, और यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग दिन में काम करते हैं, और आज बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है।
तो नुकसान का तखमीना अगर हम लगाए तो पिछले सितंबर से 1 सितंबर से लेकर आज तक तकरीबन 300 से 400 से 500 करोड़ का नुकसान वैली को हुआ बिकॉज ऑफ डिटेन और फ्रूट टक्स एट लोअर मंडा। और ये माल बिल्कुल सड़कर बाहर पहुंच जाता है और बाहर की मंडियों में इनका सत्यानाश होता है, वहाँ पर किराए के पैसे भी नहीं आते। चूँकि पिछले परसों हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था लोअर मंडा में, हमारी गाड़ियों को 1 या 2 दिन कंटिन्यूसली छोड़ दे ताकि हमारा जो ट्रैफिक रुका हो इसको सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी बदनसीबी इस ग्रोवर की बायर की डीलर की इतनी है कि 2000 गाड़ियाँ ही पास हुई और तकरीबन 8000 गाड़ियाँ अभी भी डिटेन हैं तो लोअर मंडा में। और आगे जो फ्लो है कल से फिर बढ़ जाएगा और ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी जब तक गवर्नमेंट इसमें कोई ऐसा इनिशिएटिव ना ले। जो भी रास्ते की गाड़ियाँ हैं भले ही 2 दिन श्रीनगर से कंटिन्यूसली उनको ट्रैफिक छोड़ना पड़े, इसको छोड़कर इस रास्ते की गाड़ियों को सॉर्ट आउट करके फिर एक पूरा मैकेनिज्म बनाए और ताकि ये जो आने वाले दिनों में जो गाड़ियाँ हमारी वो डिटेन ना हो। वहीं श्रीनगर जम्मू हाईवे को रोके जाने से अब फल कारोबारियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। परिमपुरा मंडी में भी फल कारोबारियों ने हड़ताल का ऐलान किया, एहतजाजी मुजाहरा किया और यूटी प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द फलों से लदे ट्रकों की आवाजाही को नॉर्मल किया जाए ताकि फल कारोबारी किसी नुकसान में ना फंसें। ऐसे में लगातार पूरी घाटी से अलग अलग फल मंडियों से मुजाहरे की खबरें सामने आ रही हैं। प्रोटेस्ट नेशनल हाईवे पर फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों के बंदिशों पर हो रहा है। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने आज 2 दिन के लिए वादी की तमाम मंडियां जो हैं बंद है तमाम कारोबार के लिए, क्योंकि हमारी हज़ारों गाड़ियां अभी रास्ते में इन्होंने खाम खा रोकी हैं काजीगोंड से इस तरफ। तो इस वजह से जो हमारा माल वहाँ फ्रूट जाना है हिंदुस्तान की बाकी मंडियों में, वहाँ त्योहारों का ये मौसम है, दिवाली आने वाली है, दशहरा है, नवरात्रे हैं, फिर इसके बाद छठ पूजा है, काफ़ी लागत होती है बाहर फ्रूट की। अगरचे पहले से हमारा फ्रूट बहुत सस्ते दामों पर बाहर की मंडी में बिक रहा है, तो इन हालात में जब हमारा माल गाड़ियों में ही रहेगा, वही सट जाएगा, वही बैल होकर उन मंडी में पहुंच जाएगा। तो इस पर एहतजाज हमने आज 2 दिन का ये पुरअमन एहतजाज है ताकि गवर्नमेंट को बावर करा सके कि नेशनल हाईवे पर हमारे ट्रैफिक को ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त हो।